दुनिया की भागदौड़ के चलते ज़्यादातर लोगों का मन हमेशा शांत रहता है। वह एक अलग दिशा में ही भटकता रहता है, जो कि वास्तव में वो दिशा है ही नहीं। इसका मुख्य कारण है आत्मज्ञान की कमी। आत्मज्ञान की कमी के कारण ही ज़्यादातर लोगों का मन कभी शांत नहीं रहता। वो हमेशा उदास रहते हैं। वो हमेशा बस एक ही बात सोचते रहते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी समस्या सभी लोगों से जटिल है। भगवान हमेशा मेरे साथ ही गलत व्यवहार करता है। उनका मन अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमेशा ही सिर्फ अपने दुखों को ही देखते हैं, जिससे कि उनका मन हमेशा अशांत रहता है और वो निरंतर ही उदास रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के एक बिच्छू की कहानी के माध्यम से आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका मन हमेशा शांत हो जाएगा। आप कभी भी उदास नहीं रहोगे। उस बौद्ध बिच्छू की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा हमेशा ही उदास रहता था। उसका मन हर पल अशांत रहता था। लाखों कोशिशें करने के बाद भी उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, न उसे भगवान की भक्ति करने से, न ही किसी और प्रकार से। धीरे धीरे वह बहुत परेशान होता चला गया। एक बार उस राजा के नगर में एक बौद्ध बिच्छू आया। उस बिच्छू के ज्ञानपूर्ण उपदेशों को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रभावित हुआ। उसने उस बौद्ध बिच्छू के पास जाकर कहा, भगवान, मैं इस नगर का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है और मैं हमेशा ही उदास रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे उदास मन को शांति मिल सके और मैं एक सुखी जीवन जी सकूं? वह बौद्ध बिच्छू राजा से कहता है, हे राजन, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा दूसरे दिन ही सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई करने के लिए राजा के पास आया। राजा उस व्यक्ति से बात करने लगता है। राजा ने उस कर्मचारी से उसकी सारी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर राजा का दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुखों को जानने लगा। सभी लोगों की व्यथा सुनने के बाद राजा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने के कारण सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल ही उनके वेतन में वृद्धि कर दी, जिससे वे सभी अत्यंत ही खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। दूसरे दिन जब राजा के उस बिच्छू से भेंट हुई तो उस बौद्ध बिच्छू ने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई कि नहीं? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, लेकिन जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, मेरे अंदर से अशांति धीरे धीरे जा रही है। ठीक ऐसे ही हम सभी के साथ भी होता है। जब तक हम यही सोचते रहते हैं कि मेरी परेशानियां तो अत्यंत बड़ी हैं, संसार में मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता, तब उस स्थिति के चलते हम दूसरों की तकलीफों को नहीं समझ पाते, क्योंकि दूसरों के दर्द को झांकने से, दूसरों की तकलीफों को समझने से ही आप अपने दर्द को, आप अपनी परिस्थितियों को छोटा देख पाएंगे। जब आप अपनी परिस्थितियों को छोटा देख पाएंगे, जब हम दूसरों के कष्टों को, परेशानियों को देखकर उनकी सहायता प्रदान करेंगे, तभी आपके चेहरे से उदासी का चादर हटेगा। तभी आपका अशांत मन धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और फिर वह बौद्ध बिच्छू उस राजा से कहता है, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे निरंतर बढ़ते जाएं, क्योंकि एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। इस कहानी का सार यही है कि मन की शांति को स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुखों को देखकर या उनके कष्टों को हरकर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए हमें अपने कष्टों से ज्यादा दूसरों के कष्टों पर नजर रखनी चाहिए और जो भी सहायता हमसे हो सके वो सहायता उनको प्रदान करनी चाहिए, जिससे आपके उदास मन को, अशांत मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।